प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाजपा और एनडीए शासित राज्यों के सीएम और डिप्टी सीएम के साथ दिल्ली के अशोक होटल में बैठक करने पहुंचे। उनके अलावा गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद रहे। मीटिंग में ऑपरेशन सिंदूर, जाति जनगणना, सुशासन मोदी सरकार के तीसरे टर्म का 1 साल पूरे होने पर चर्चा हुई। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि मीटिंग में ऑपरेशन सिंदूर और जनगणना को लेकर प्रस्ताव पास हुआ है। वहीं सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में देश तेज गति से आगे बढ़ रहा है। 5 जून जल गंगा संरक्षण अभियान के लिए महत्वपूर्ण दिन रहेगा, जब हमारी गंगा दशमी के आधार पर पूरे प्रदेश के अंदर हम अभियान चला रहे हैं। और पर्यावरण दिवस भी 5 जून का है। पर्यावरण दिवस के अवसर पर हमारी तमाम कुएं, बावड़ी, जितने जल संरचनाएं हैं, तालाब हैं, वैसे तो हम बीते शिवरात्रि से लगा करके गुड़ी पड़वा से ये कार्यक्रम चला रहे हैं, लेकिन चूंकि पर्यावरण दिवस है तो विशेष तौर पर सरकार ध्यान देगी। 9 जून को यशस्वी प्रधानमंत्री के 11 वर्ष हो रहे हैं। ऐसे में लोकतांत्रिक दृष्टि से वैसे तो 47 के बाद से भारत की कई सरकारें बनी, लेकिन यशस्वी प्रधानमंत्री ने जो ऐतिहासिक निर्णय लिए इससे में 11 साल का टेन्योर मैं मान के चलता हूँ कि सर्वाधिक रूप से प्रभावी भी है। जब पुनः 40 साल बाद एक दल की सरकार बनने का युग लौटा है, उसके पहले एकमात्र सरकार मान के चलो कि अगर राजीव गांधी की छोड़ रहे हैं, उसके पहले भी बहुत मुश्किल जा रही थी। लेकिन मैं यशस्वी प्रधानमंत्री को बधाई देना चाहूँगा, जिनके नेतृत्व में न केवल सरकार बनी बल्कि ऐतिहासिक निर्णय हुए। उन निर्णयों में चाहे हमारे लिए 3 तलाक के सुप्रीम कोर्ट के 1984 के निर्णय को पुनः समाज के बीच में लागू करना, भगवान श्री राम के मंदिर का लोकार्पण का मसला बगैर कोई झंझट के पूरे देश में हिंदू मुसलमान सब से मिलकर के लागू कराना, पाकिस्तान पर एक बार नहीं 3 बार एयर स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक और अभी की जो स्ट्राइक हुई है, ये अपने दुश्मनों से निपटने का भारत का बदलते दौर का भारत हमने सबने देखा है। चाइना के साथ बॉर्डर पर खड़े होकर के हमारी सीमा की रक्षा भी करना और डोकलाम से लेकर के भूटान जैसे पड़ोसी को भी चाइना के साथ होने वाली घटना में भारत की भूमिका का बड़ा रोल अदा करना, जीएसटी लागू करने से लेकर के कई सारे बदलाव, बदलते दौर में भारत 11वें नंबर से आज 4थे नंबर की अर्थव्यवस्था बुकिंग कर रहा है। 25 तारीख को आपातकाल का काला दिवस के नाते से लोकतंत्र के लिए, सच्चे अर्थों में संविधान के लिए सुप्रीम कोर्ट को जो कांग्रेस ने मजाक बनाया था, ऐसे में जनता ने आपातकाल का बदला लेकर जो निर्णय किया वह अद्भुत था। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में काला दिवस का ये जो खास करके पूरे देश के स्मरण में दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश भारत है। हम उम्मीद कर रहे हैं कि ये जून के महीने के 3 बड़े कार्यक्रम अपने अपने से बड़े स्तर पर मनाए जाएंगे। इसके अलावा कई सारे कार्यक्रम, जैसे कल नरसिंहपुर में हमारा किसान आधारित बड़ा कार्यक्रम होने वाला है, जिसमें उपराष्ट्रपति महामहिम श्रीमान धनखड़ जी आ रहे हैं, जो हमारी कृषि आधारित व्यवस्थाओं के लिए, कृषि यंत्रों के लिए, कृषि नए तकनीक से प्राकृतिक खेती करने के लिए, खेती की उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के लिए नए नए यंत्रों के लोकार्पण की दृष्टि से, खेती से कृषि उद्योग समाज, उपज से कारखाना और कारखाने से रोजगार, ये जो फसल को संवर्धित करने के साथ साथ उसकी ठीक उपार्जन करके किसानों को कीमत मिले, उत्पादन क्षमता बढ़े और देश में प्रसंस्करण इकाइयों की क्षमता बढ़े। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि किसानों के लिए खासकर के ये साल हमारा उद्योग और रोजगार वर्ष में बड़ी सौगात मिले। ऐसे कई कार्यक्रम हो रहे हैं, मेरी अपनी ओर से बढ़े। और ऐसी ही ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइए और हर अपडेट के लिए विजिट कीजिए swedeshlight.com।